हेलो स्टूडेंट्स, हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था, डिवीज़न फॉर्मूला, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस अपन आज करेंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र या डिवीज़न फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि दो बिंदु हैं 5, 0 और 0, 4 को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है? अंत विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको विभाजन सूत्र का जो लेक्चर दिया था उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि दिए गए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंत विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, वाय विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना हमको आना चाहिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको निकालना आना चाहिए और के अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना हमको आना चाहिए। ये चारों अगर हमको सूत्र हैं आपके पास तो आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, हमको यहाँ साफ लिखा है कि ये दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और जो विभाजन है वो अंत्य विभाजन है। ये हमको दे रखा है अंत्य विभाजन है, इसका मतलब इन दो बिंदुओं को अगर आप ए और बी ले लें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सवाल में पी दे रखा है इसलिए आपको पी लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम आर भी ले लेते हैं। तो इस पी बिंदु के निर्देशांक निकालने हमको, जो कि क्या कर रहा है, इस ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। ध्यान रखना है ये दूरियां 2 और 3 नहीं हैं, बल्कि इन दूरियों का अनुपात 2/3। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है m1x2 + m2x1 प्लस वाला क्यों लेंगे हम? क्योंकि हमारा जो डिवीज़न है, जो विभाजन है, वो हमारा अंत्य विभाजन है, इसलिए हम क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, m1x2 + m2x1। ठीक है, तो देखो जैसे डायग्राम बना दिया आपको, ये एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पर। अब बिंदु P के निर्देशांक हमने माना है x बार y बार है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, m1x2 m2x1 m1 + m2। यहाँ ध्यान रखना है कि जब ये वाला हम पोर्शन ले रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं, तो इसका x निर्देशांक, और ये वाला जब अनुपात ले रहे हैं तो इसका x निर्देशांक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिंदुओं 5, -2, 9, 6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था अंत विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसके हिसाब से देखिए हमने डायग्राम बनाया। ये बिंदु है P 5, -2, ये बिंदु है Q 9, 6। इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बिंदु R 3:1 में विभाजित करता है। क्योंकि अंत विभाजन करता है इसलिए हमने बिंदु रेखा के ऊपर ही लिया है। अब इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक अगर हम x बार y बार मान लें, ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक अगर हम x बार y बार मान लें, तो x बार y बार निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m1x2 + m2x1। तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, तो m1x2। ठीक है, तो देखिए m1x2 ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो x बार आएगा 3 × 9 3 × 9 + 1 × 5 डिवाइडेड बाय 3 + 1। इस तरह से y बार आएगा 3 × 6 + 1 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने निकाला है 3 × 9 + 1 × 5। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप फॉर्मूले में। हमारा ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये मैंने आपको बताया ही है कि जब इधर वाला अनुपात है तो इस इधर का निर्देशांक आएगा, जब इधर वाला अनुपात है तो इधर का निर्देशांक आएगा। तो 3 × 9 + 1 × +5 और डिवाइडेड बाय 3 + 1। तो ये हमने निकाला है, सिंप्लीफाई किया और हमारा विभाजन बिंदु का निर्देशांक आ जाते हैं 8, 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए
बिंदुओं 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसमें क्या है, पहले तो हमको दे रखा था, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे थे और आपको अनुपात दे रखा था और विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको अनुपात निकालना होगा और विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हो। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें अनुपात निकालना हो, ठीक है, तो अनुपात निकालना हो तो हमें हमेशा वो मानना चाहिए k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हम मानेंगे कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये बिंदु 3, 4 के अनुपात 1 में विभाजित करता है, k:1 के रेशो में डिवाइड करता है। जब भी हमको रेशो निकालना हो, जब भी हमको अनुपात निकालना हो, तो हम हमेशा अनुपात को मानेंगे k:1, ठीक है। और k:1 के रेशो में डिवाइड करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमने देखा था कि k बराबर क्या हमने लिया m1/m2। तो हमको जैसे k की वैल्यू मिलेगी वैसे ही हमको अनुपात भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि मान लीजिए ये जो बिंदु 3, 4 है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को k:1 में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, k(x2 + x1) डिवाइडेड बाय k+1। ये हमारा फॉर्मूला होता है k(x2 + x1) डिवाइडेड बाय k+। इसी तरह से y निकल जाता है, y बार निकल जाता है, मीन्स विभाजन बिंदु का y निर्देशांक, ठीक है। तो अब इसमें हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x बार कितना है, यहाँ 3, तो 3 बराबर क्या होना चाहिए, k(x2 + x1) डिवाइडेड बाय k+1। इसी तरह से y बार कितना दे रखा है, 4, और ये किसके बराबर होना चाहिए, k(y2 + y1)। y1 कितना हमारा 2। तो ये हमेशा हमारा x1, y1 बिंदु, ये x2, y2 बिंदु। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो ध्यान रखिए, जब भी हमें अनुपात पूछा हो तो हम मानेंगे k:1 में विभाजित करता है। और वहाँ से फिर क्या होगा, ये जो हमको x बार दे रखा है और देखो जो हमको y बार दे रखा है, हमने यहाँ दोनों से ही क्या इनको सिंप्लीफाई किया। जो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने ये पाया कि जब हमने x बार बराबर 3 बराबर 6k + 1/k+1, यहाँ से k की वैल्यू निकाली, ये 2/3 है। इसी तरह से जब हमने y बार को काम में लेकर के k की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो वो भी कितनी आई, 2/3 आई। यानी कि x बार या y बार दोनों में से एक भी हमारे पास कोई निर्देशांक हो, विभाजन बिंदु का x निर्देशांक हो या y निर्देशांक हो, हम क्या कर सकते हैं, वो अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो खाली एक ही निर्देशांक हमारे पास होना पर्याप्त है, या तो हमारे पास x बार हो या हमारे पास y बार हो, दोनों में से एक ही अगर हमारे पास हो, केवल एक ही हो, तो भी हम अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से ही सेम आंसर आया, 2/3, 2/3, ठीक है। तो k बराबर कितना आ गया हमारा, 2/3, ठीक है। लेकिन k हमने क्या माना था, m1/m2, यानी कि जो रेशो है वो कितना आ गया, 2/3। जब भी मैंने आपको पहले बताया था, जब भी k की वैल्यू धनात्मक होती है, इसका मतलब ये बिंदु कैसा डिवीज़न करता है, इंटरनल डिवीज़न करता है, ठीक है। तो अगर ये k की वैल्यू नेगेटिव आती तो ये विभाजन कैसा होता, बाह्य विभाजन होता। मतलब दिया गया बिंदु दिए गए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को यहाँ पर क्या करता है, अंत्य विभाजन करता है। क्यों करता है अंत्य विभाजन, क्योंकि k की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं बिंदु 3, 4 और 1, 2, बिंदु 3, 4 जो है 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंत्य विभाजित करता है, ये ठीक है, अंत्य विभाजित करता है। k का मान धनात्मक है, ये सब पॉइंट आउट किया। अगर k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो विभाजन बाह्य विभाजन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल k की वैल्यू आपने कहीं k की वैल्यू निकाली और k बराबर आ गया -2/3, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि विभाजन कैसा है, बाह्य विभाजन, ठीक है। विभाजन बाह्य विभाजन है, ठीक है। लेकिन अनुपात क्या होगा, अनुपात तो यही होगा m1/m2 2/3, ठीक है। लेकिन ये जो माइनस साइन है ये बाह्य विभाजन को इंडिकेट करेगा,
तो कभी के की वैल्यू आप निकालें -2/3 आए, इसका मतलब दिया गया बिंदु, दिए गए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में क्या करता है, भाज्य विभाजन करता है। तो ध्यान रखना है आपको ये वाली चीज़। एक और क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं -1, 2 और 4, -5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में भाज्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालें। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास दो बिंदु हैं। एक तो बिंदु है हमारे पास x1, y1, ये दे रखा है हमको, ये हमारा x2, y2 बिंदु है। अनुपात हमको दे रखा है 2/3, लेकिन विभाजन हमारा बाह्य विभाजन है, ये ध्यान रखना है। बाह्य विभाजन के केस में हमारा माइनस वाला फॉर्मूला काम में लगता है। तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के, एक्सटर्नल डिवीजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, इसी तरह से बाई बार के हो जाते हैं। तो आपके पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, रख दीजिए आप m1, इसको आप चाहें तो डायग्राम को इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा -1 2 और ये हमारा जो है 4 -5, ये तो हमारा ये x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2, यानी कि ये तो हो गया p, ये हो गया q, ये तो हो गया p और ये हमारा हो गया q। और इसको ये आगे बढ़ाने पर कहीं r बिंदु डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीज़न है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बार y बार। तो क्या होगा, m1 रेशो हमारा क्या दे रखा है, रेशो हमको दे रखा है 2:3, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 × 4, ठीक है, -3 × -1 और 2 -3। ठीक है, जब 2:3 है ना, तो 2:3 है, तो जब 2 ले रहे हो तो ये वाला x निर्देशांक, जब 3 ले रहे हो तो ये वाला x निर्देशांक, और 2 -3, ये m1 है और ये m2 है। जो m1 माइनस m2 लिखना है हमको, इसलिए 2 -3। ऐसे ही y बार का करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो बिंदु हमको दे रखे हैं, -2 4 और 10 5, इसको मिलाने वाली रेखा x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है, y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, तो ये हमने एक रेखा है, ये रेखा खींची है। दो बिंदु हमारे दे रखे हैं, -2 4, तो -2 4 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, और एक बिंदु है ये 10 5, तो ये 10 5 क्या होगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये इस रेखा को, ये तो हो गया, ये रेखा विभाजित हो रही है, देखो y अक्ष द्वारा यहाँ विभाजित हो रही है। इस बिंदु पर 2 टुकड़े हो जाते हैं, y अक्ष क्या करता है, इसके 2 टुकड़े कर देता है। ठीक है, तो और अगर हम इस रेखा को आगे कहीं बढ़ा दें तो देखो ये y अक्ष को भी काट जाती है, तो ये y अक्ष को भी काट जाती है। तो हमारा सवाल क्या है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, तो x अक्ष द्वारा x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है, और y अक्ष द्वारा। तो आप ये देखिए, y अक्ष द्वारा ये यहाँ विभाजित हो रही है बिंदु S पर, और x अक्ष द्वारा ये विभाजित हो रही है बिंदु R पर। तो आपको क्या करना है, अनुपात निकालने हैं। ठीक है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक नहीं निकालने हैं। तो पहले हम निकालेंगे ये कि माना x अक्ष के द्वारा विभाजन हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, बिंदु R पर हो रहा है, के अनुपात 1 में हो रहा है। हमने माना कि ये जो रेखा है x अक्ष के द्वारा बिंदु R पर विभाजित हो रही है, दिख रही है हमको। ठीक है, और ये जो R पर विभाजन हो रहा है वो k:1 हो रहा है, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए हमको हमेशा k:1 के अनुपात में ही विभाजन मान करके चलना है, फिर k की वैल्यू निकालनी है, और अंत विभाजन का ही सूत्र लगाना है आपको हमेशा। ठीक है, तो आप k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, तो बिंदु तो हमारे क्या है, p और q हमारे ये रहे। k अनुपात 1 में विभाजन कर रहा है ये R बिंदु, ये हमने मान लिया। तो R बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे भाई, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, तो k x2 मतलब 10। ठीक है, और
1 इंटू -2, इसको अनुपात को हम क्या मान लेंगे, k अनुपात 1 मान लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, kx2 + x1 k+1, ky2 + y1 k+1। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एक निर्देशांक हमको काम में लेना पड़ेगा, या तो x बार यूज़ कर लो या y बार यूज़ कर लो, दोनों से ही k की वैल्यू एक जैसी आती है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये जो r बिंदु है, इसका हमारे पास, इसके तो हमारे पास कोई निर्देशांक ही नहीं है, इसका निर्देशांक हमको दिए हुए नहीं है, लेकिन हम इसका एक निर्देशांक यहाँ पता कर सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, तो हमने इस बिंदु को माना ये, पहले तो ये माना r बिंदु ये है हमारा, k अनुपात 1 में विभाजन करने वाला बिंदु है, लेकिन इस r बिंदु का x निर्देशांक तो ये वाले हो गया, ये x, इसका y निर्देशांक 0 होगा क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है, तो इसके y निर्देशांक को 0 कर दीजिए। y निर्देशांक को 0 पूरा करा हमने, तो और हमने y2 y1 और की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि x1 y1 हमारा ये रहा, ये हमारा क्या है x1 y1, और ये हमारा क्या है x2 y2, तो वैल्यू रख दी ky2 + y1 k+1। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ गई -4/5। ठीक है, तो ये जो बिंदु R है जो कि x अक्ष पर स्थित है, ये इस रेखा को 4/5 के अनुपात में विभाजन करता है, क्योंकि हम अनुपात को कभी भी ऋणात्मक नहीं कह सकते। तो अनुपात क्या होगा, 4/5 के अनुपात में विभाजित करता है, लेकिन ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि विभाजन बाह्य विभाजन होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप ये देख रहे हो कि y अक्ष पर भी ये कट रहा है बिंदु, तो जब y अक्ष पर कट रहा है तो उस समय क्या होगा, विभाजन बिंदु का x निर्देशांक 0 हो जाएगा। ऊपर तो विभाजन बिंदु का y निर्देशांक 0 था, क्योंकि वो विभाजन बिंदु कहाँ पर था, y अक्ष पर स्थित था, सॉरी x अक्ष पर स्थित था, इसलिए y निर्देशांक 0। और ये विभाजन बिंदु कहाँ स्थित है, ये y अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका x निर्देशांक 0 होगा। तो अब इसका x निर्देशांक 0 कर दीजिए, kx2 + x1 है ना, तो क्योंकि हमने ये दूसरा रेशो है, ये रेशो अलग आएगा, तो वापस से हमने k नहीं लिया, इसको हमने लैम्डा ले लिया कि मान लीजिए कि y अक्ष के द्वारा ये λ1 के अनुपात में विभाजित होती है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, λx2 + x1 λ+1। बट ये जो विभाजन बिंदु है ये कहाँ पर स्थित है, ये y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, y अक्ष पर स्थित है, तो क्या होना चाहिए, x निर्देशांक 0 होना चाहिए। तो जब आप x निर्देशांक को 0 करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/5, यानी कि m1/m2 की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो m1/m2 है, अनुपात है हमारा धनात्मक ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए विभाजन कैसा हो जाएगा, अंतः विभाजन। विभाजन सूत्र पर आधारित और सवाल देखिए आप। क्वेश्चन है, एक रेखा का एक सिरा 4 0, एक रेखा है उसका एक सिरा कितना है 4 0, और मध्य बिंदु 4 1 है, तो रेखा के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करो। ये कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस आ गए जहाँ पर कि हम विभाजन सूत्र को काम में ले पाएंगे। सवाल क्या, हमारा एक बिंदु दे रखा है, इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, एक दूसरा बिंदु और है, एक रेखा का ये दूसरा सिरा है। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु 4 1 है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारा सीधा सा मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। हमने मान लिया जो दूसरा सिरा है जिसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, ये हमने क्या है मान लिया कि ये जो दूसरा सिरा है इस रेखा का, इसके निर्देशांक x y हैं। ठीक है, तो ये x y हमने मान लिया, ये 4 0 हमको दे रखा है, मध्य बिंदु 4 1 हमको दे रखा है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का x निर्देशांक होगा इन दोनों के x निर्देशांकों का जोड़ बटा दो, तो x + 4/2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है, ऐसे ही y1 + y2/2 मध्य बिंदु का y निर्देशांक होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका ये बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े सिंपल सा मेथड इसमें लगा कि जैसे आपके पास हो कि 2 3 एक बिंदु है, और ये दूसरा बिंदु है हमारे पास 6 और 5,
ठीक है, ये कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें। ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु के। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, 2 + 6/2, 3 + 5/2, दोनों के एक्स निर्देशांकों को जोड़ बटा 2। ठीक है, या क्या हो गया, 6 और 2 8, 5 और 3 8, तो ये 4 होगा। वही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया, ये मध्य बिंदु है, ये निकालना है हमको, ये हमने एक्स वाई माना। यहाँ हमको ये दोनों बिंदु दे रखे होते हैं, मध्य बिंदु निकालो, क्या आपको मध्य बिंदु दे रखा है तो ये वाला बिंदु निकालो। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंदुओं 3 - 4 और 5 - 5 2 को मिलाने वाली रेखा को 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, तो एक रेखा हमने खींच ली, ये 3 - 4 और ये -5 2, इसको मिलाने वाली रेखा को 3 बराबर टुकड़े कर दी, तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमको निकालने हैं। ठीक है, तो 3 बराबर टुकड़े कर दिए, इसका मतलब इसकी लंबाई L है तो इसकी भी L है और इसकी भी L, तो 3 बराबर टुकड़े कर दिए। तो 3 बराबर टुकड़े जब हमने इसके L लंबाई के मान लिए कि तीनों की लंबाई L है, तो देखिए सबसे पहले हम R के निर्देशांक निकालेंगे। R के निर्देशांक निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे S के। तो देखो R को देखो, ये P से लेकर R तक की दूरी कितनी है, L, और R से लेकर के Q तक की दूरी कितनी है, 2L, तो L/2, तो रेशो कितना हो गया, 1:2। ठीक है, तो ये रेशो हमको हो गया, ये जो R बिंदु है PQ को 1:2 के रेशो में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो R बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। रेशो हमारे पास आ गया, ये तो ये रेशो हो गया हमारे पास 1, और ये वाला रेशो हो गया हमारे पास 2, और ये वाला रेशो हमारे पास हो गया 1। ठीक है, 1 × -5 + 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये हमारा m1x2 m2x1 लगा दिया हमने। ऐसे ही m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, तो ये हमारा R बिंदु का निर्देशांक आ गया। ठीक है, अब R, क्योंकि ये L है और ये भी L है, ठीक है, तो R और Q का मध्य बिंदु है S, तो R तो हमने ये निकाला, Q हमको पहले से दे रखा है, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु का हमने सूत्र लगाया, तो 1/3 + 5/2 और -2 + 2/2, तो 1/3 प्लस एक तो बिंदु ये हो गया R, और Q बिंदु हमारे पास क्या है, Q बिंदु है हमारे पास -5 और 2, और इन दोनों का ही मध्य बिंदु क्या है, S है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया।